तो इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली कल की 2898 एडी मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर सच में बहुत औसम था। साथ ही इसमें कुछ औसम डिटेल्स भी है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, मैं हूं देश और आज हम करेंगे कल की 2898 एडी मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें अपने प्लैनेट अर्थ की फर्स्ट एंड लास्ट सिटी यानी काशी का एक ग्लिम्स देखने मिलता है और यहाँ आसमान की तरफ देखते हुए एक बच्चा कहता है कि वहाँ ऊपर की साइड पानी हो सकता है और यहीं पे हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस बच्चे को रिप्लाई करते हुए एक अंकल कहते हैं कि ये लोग अगर पूरी दुनिया से सब कुछ छीन लेंगे तो इनके पास तो सब कुछ होगा ही। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो बैड गाइज है ना, इन्होंने एक काइंड ऑफ इन्वेजन सा किया है अपने प्लैनेट अर्थ पर। देन हम इस इन्वर्टेड पिरामिड के अंदर काम करने वाले बैड गाइज को एक जायंट ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर को एज अ लिफ्ट यूज करते हुए भी देखते हैं और आगे इस जगह का या कहे इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी रिवील होता है जहाँ ये बंदा कहता है कि दुनिया में अगर कुछ है तो वो है कॉम्प्लेक्स, जिससे हमें पता चलता है कि इस जगह को ये लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक तरह से ये इनका हेडक्वार्टर है। एक और बात बताऊं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने लीडर को भगवान मानते हैं और उसे ये कहते हैं सुप्रीम यास्कीन। देन हमें फिर से वही बच्चा दिखता है जिसे हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में और अश्वत्थामा के फर्स्ट लुक रिवील वाले वीडियो में भी देखा था। और यहाँ ये बच्चा अश्वत्थामा से पूछता है कि क्या आपको पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो, जिसके रिप्लाई में अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ एक को बचाने आया हूँ। एंड वी ऑल नो दैट यहाँ पे वो कल्कि को बचाने की बात कर रहे हैं। फिर हम कॉम्प्लेक्स के कुछ अपर रैंक मेंबर्स को आपस में बात करते हुए भी देखते हैं जहाँ एक बंदा कहता है कि जिस पावर को हमने 6000 साल पहले देखा था वो वापस आ गई है। और अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचा जाए तो कल्कि की 2898 एडी वाली टाइमलाइन से 6000 साल पहले हमारी पृथ्वी पे द्वापर युग था और द्वापर युग की ग्रेट पावर थे भगवान श्री कृष्ण। तो यहीं पे अगर हम 2898 एडी की बात करें तो ये ग्रेट पावर होगी भगवान कल्कि, कॉज बोथ आर इनकारनेशन ऑफ वन गॉड दैट इज भगवान विष्णुदेव। फिर हमें दिखता है दीपिका का कैरेक्टर जो कि प्रेग्नेंट है और यहाँ हाईली चांसेस है कि ये हमें एज अ मदर ऑफ लॉर्ड कल्कि दिखेगी। इसके अलावा यहाँ जो द्वापर युग के महाभारत वाला सीन दिखाया ना, वो बहुत जबरदस्त था। रही बात दीपिका के कैरेक्टर की, तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ अश्वत्थामा कहते हैं इट इज़न्ट एन ऑर्डिनरी लाइफ दैट यू आर गोइंग टू बर्थ। अब ओरिजिनल डायलॉग याद नहीं आ रहा इसलिए सबटाइटल से बता रहा हूँ, लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इनके गर्भ में एक दिव्य बालक है जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व अश्वत्थामा का है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अश्वत्थामा ही क्यों? तो अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो महाभारत के समय अश्वत्थामा को शाप इसलिए मिला था क्योंकि उसने पांडवों के पुत्रों को नींद में ही मारा था। और इसके बाद जब अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ था और दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए कहा था। उस टाइम अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा के गर्भ पे मारा था। और उस समय गर्भपात यानी अबॉर्शन एक महापाप होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा का मणि निकाल लिया था और उसे श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक इसी पेन के साथ जिंदा रहोगे। और इसी वजह से अश्वत्थामा की अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। और इसी अश्वत्थामा को इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो उसे कली के अगेंस्ट कल्कि की मदद करनी होगी। फिर आगे हमें अश्वत्थामा की कुछ पावरफुल सीन्स और भैरवा की काफी कूल सी एंट्री भी दिखती है। एंड देन हमें पता चलता है कि भैरवा का सपना है कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना, सॉर्ट ऑफ सिमिलर थिंग जो हमने बाहुबली में भी देखी थी जहाँ शिवा का सपना था झरने के ऊपर जाना। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि भैरवा को कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 1000 यूनिट्स की जरूरत है जो मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स की करेंसी होगी। और यहीं पे एक और बात क्लियर होती है कि भैरवा एक बाउंटी हंटर है। एंड दिशा पाटनी के क्रिंज कैरेक्टर पे फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसकी ना एक्टिंग अच्छी है और ना ही डबिंग, तो ऐसे में अगर इस पे ध्यान दोगे तो मूवी का मजा खराब हो जाएगा, सो जस्ट इग्नोर इट। तो आगे हमें एक बाउंटी अलर्ट देखने मिलता है जो 1 मिलियन यूनिट की एक 5 स्टार बाउंटी है और इसका टारगेट है सम 80, जिसे अगर हम डिकोड करें तो ये बनता है सुमति। और हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग भगवान कल्कि की माता का नाम सुमति है, यानी मूवी के अंदर दीपिका वाला कैरेक्टर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अश्वत्थामा का टास्क है सुमति को बचाना और भैरवा का टास्क है सुमति को पकड़ के कॉम्प्लेक्स के हवाले करना। और दोनों ही काफी ओवर पावर्ड कैरेक्टर है तो इनकी फाइट भी जबरदस्त होगी। और इस ट्रेलर के एंड में हमें 2 लोकेशन दिखती है जहाँ पे एक डिस्टोपियन सिटी है और एक फ्यूचरिस्टिक सिटी। जहाँ पे ये जो डिस्टोपियन सिटी आपको दिख रही है वो है काशी, जहाँ से अश्वत्थामा, सुमति और भैरवा जैसे कैरेक्टर्स निकलेंगे। और ये जो फ्यूचरिस्टिक सिटी दिख रही है वो है शंबला, जहाँ पे कल्कि का जन्म होगा।
शंभला की बात करूँ तो यहाँ जाने का रास्ता कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही पता होता है, क्योंकि ये लोकेशन बियॉन्ड थर्ड डायमेंशन एग्जिस्ट करती है और ऐसा मैं नहीं हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं। और इन्हीं पुराणों के अनुसार इस जगह पे कलयुग के सप्त चिरंजीवी लाइक अपने बजरंगबली हनुमान, महर्षि वेद व्यास, भगवान परशुराम, लंकेश विभीषण और ऋषि मार्कंडेय जैसे व्यक्ति रहते हैं। और बात करें अश्वत्थामा के इस एक्सट्रीम हाइट की, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा वैसे ही इंसानों की हाइट डिक्रीज होगी और इसी वजह से द्वापर युग के अश्वत्थामा की हाइट और कलयुग के भैरवा की हाइट में इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो जितनी भी डिटेल्स थी वो तो मैंने बता दी। बाकी ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो दिशा पाटनी की एक्टिंग और इसके हिंदी डब के अलावा सब कुछ बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक एंड फैसिनेटिंग लग रहा है। इसके अलावा मूवी प्रॉमिसिंग भी लग रही है, तो हम इसे एक चांस तो जरूर दे सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर से या इस मूवी से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।